four important tools which I used in equity research. So first one is Claude AI. अभी Claude AI कभी यूज़ करते हैं, एग्जांपल लेते कि एक कंपनी है, मुझे उसको पूरा अंडरस्टैंड करना है, उसको मुझे इंडस्ट्री या फिर उसका मॉडलिंग भी करना है और ये बहुत फास्ट में करना है. सो Claude, यू कैन यूज़ Claude, वो पूरा एक अच्छे से रिपोर्ट बना के दे सकता है. यू कैन रीड दैट ऑल्सो, कोई भी इंडस्ट्री रिपोर्ट हो ये सब यू कैन रीड, बट उसका थोड़ा लिमिटेशन है, वो बस एक दो ही रिपोर्ट डेली बेसिस पे जो फ्री वर्जन है उस पर दे सकता है. सो सेकेंड वन इज चैट जीपीटी. अभी चैट जीपीटी में कैसा होता है, वो भी पीपीटी या फिर वर्ड डॉक दे सकता है, बट उसका कभी कभी डेटा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि वो रिलेवेंट डेटा देता है. तो बट चैट जीपीटी लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है. सो यू कैन यूज चैट जीपीटी ऑल्सो बिकॉज चैट जीपीटी में जो सोर्सेस होते हैं वो भी यू कैन आस्क. नाउ थर्ड वन इज नोटबुक एलएम. सो नोटबुक एलएम में कैसा होता है कि अगर मेरे पास 10 एनुअल रिपोर्ट्स है और मेरे पास 10 इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, तो मैं पहले 10 एनुअल रिपोर्ट्स डालूंगा और उनको मैं जो चाहिए वो क्वेश्चंस पूछूंगा, लाइक ऑडिटर्स नेम इन FY21, ऑडिटर्स नेम इन FY25, ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, ऑडिटर्स का ना जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, उनका ऑफिस किधर है, हेड ऑफिस किधर है, या फिर उनका कुछ भी ईमेल एड्रेस चाहिए वो, एंड आई कैन आस्क एनीथिंग. सो फिर मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन है, ये सब कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो वी कैन आस्क. Now fourth and most important thing, most important tool is make.com. अभी ये make.com है ना, ये ज़बरदस्त एकदम टूल है. इसमें क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मुझे एक डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी रिसेंट अपडेट आया वो मुझे चाहिए, तो फिर मैं वो ऑटोमेशंस करूँगा और वो डायरेक्टली मेरे ईमेल पे आएगा और चाहिए तो क्लाइंट के ईमेल में पे भी जा सकता है. तो ऐसा इसका ऑटोमेशंस होता है. ये बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल लेते हैं कि मैंने गूगल फॉर्म जनरेट किया और वहाँ पर लीड जनरेट हो रहा है, तो लीड जनरेट होके नाउ वो सारा लीड आएगा मेरे गूगल फॉर्म पे और एक्सेल पे अपलोड हो जाएगा. अगर एक्सेल पे अपलोड हो गया और उसका मुझे कुछ मटेरियल वगैरह सप्लाई करना है या फिर किस पे ऑर्डर पिच करना है या फिर कुछ भी डिटेल्स फॉरवर्ड करना है, तो वो वहाँ का मैं अलग कोई तो टीम्स मीट पे या फिर ईमेल पे मैं डाल दूंगा. फिर वो एक बार ऑर्डर कंफर्म हो गया तो वो मेरे भी ईमेल पे आएगा और क्लाइंट के ईमेल पे वो भी आ सकता है. तो ये ऑटोमेशन होता है. तो ये हर एक चीज़ पे वो make.com वर्क होता है और बहुत सारा ऑटोमेशन है. सो ये एक मस्ट चेक है. तो यू हैव टू चेक दिस make.com ऑल्सो, क्योंकि वो रिसर्च में भी बहुत अच्छा है.